हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे एसबीआई क्रेडिट कार्ड एटीएम कैश विड्रॉल चार्जेस के बारे में। दोस्तों, हर क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लिमिट के साथ एक एटीएम लिमिट होता है, यानी कैश लिमिट होता है। अगर पैसों की ज़रूरत है तो आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा चार्जेस देना होगा। इसलिए कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल नहीं करना चाहिए। तो आज हम जानेंगे एसबीआई क्रेडिट कार्ड एटीएम कैश विड्रॉल चार्जेस के बारे में। दोस्तों, अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम से कैश निकालेंगे तो आपको दो चार्जेस देना होता है। एक है कैश एडवांस फीस एंड दूसरा है फाइनेंस चार्जेस, यानी इंटरेस्ट रेट। तो जब भी आप एटीएम से कैश निकालेंगे क्रेडिट कार्ड के थ्रू, आपको कैश एडवांस फीस तो देना ही होगा, जो कि फिक्स चार्जेस है, वन टाइम चार्जेस है। लेकिन इंटरेस्ट रेट भी आपको देना होता है। तो यहाँ पे पहले जानते हैं कैश एडवांस फीस के बारे में। दोस्तों, एसबीआई क्रेडिट कार्ड के थ्रू जितना आप कैश निकालेंगे उसका 2.5% आपको चार्जेस को तौर पे देना होगा, कैश एडवांस चार्जेस। एंड यहाँ पे मिनिमम चार्जेस 500 रुपये हैं एंड 18% जीएसटी मिला के टोटल चार्जेस 590 रुपये हैं। जितना अमाउंट आप क्रेडिट कार्ड से एटीएम से आप निकालेंगे उसका 2.5% आपको चार्जेस के तौर पे देना होगा एंड मिनिमम चार्जेस 500 रुपये हैं। मान लीजिए अगर आप एटीएम से 10,000 रुपये निकालेंगे तो यहाँ पे 10,000 का 2.5% तो यहाँ पे 250 रुपये होता है। लेकिन आपको यहाँ पे मिनिमम चार्जेस 500 रुपये है, तो आपको मिनिमम 500 रुपये देना ही होगा एंड जीएसटी मिला के टोटल चार्जेस 590 रुपये हैं। तो ये जो चार्जेस है, कैश एडवांस चार्जेस, ये वन टाइम चार्जेस है, आपको एक ही बार देना होगा। जिस दिन आप क्रेडिट कार्ड एटीएम से कैश निकालेंगे उसी दिन या अगले दिन आपके स्टेटमेंट में ये चार्जेस आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम से कैश निकालेंगे तो आपको यहाँ पे कैश एडवांस फीस के साथ इंटरेस्ट भी देना होगा, यानी फाइनेंस चार्जेस को भी आपको देना होगा। तो अभी एसबीआई क्रेडिट कार्ड में पर मंथ इंटरेस्ट रेट 3.75% है एंड पर ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है वो 45% है। तो यहाँ पे आपको फाइनेंस चार्जेस को भी देना होगा। यहाँ पे पर मंथ आपको 3.75% का चार्जेस को देना होगा। एंड यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट रेट है ये जो डे 1 से आपको देना होगा, यानी जिस दिन आप एटीएम से कैश निकालेंगे क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसी दिन से इंटरेस्ट आपको देना होगा, यानी उसी दिन से इंटरेस्ट चालू हो जाता है। एंड जब तक आप उसका पेमेंट नहीं करेंगे, यानी रीपेमेंट आप नहीं करेंगे, तब तक आपको चार्जेस को देना होगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कैसे ये चार्जेस काम करता है। दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए अगर आप 1 मार्च को एसबीआई क्रेडिट कार्ड से एटीएम से 10,000 रुपये निकाला एंड उस क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा 15 मार्च को। मान लीजिए 15 मार्च को क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा, यानी स्टेटमेंट जनरेट होगा एंड क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट होगा 30 मार्च, यानी पेमेंट का ड्यू डेट होगा 30 मार्च। 30 मार्च को आपको ड्यू अमाउंट को पे करना है। तो 1 मार्च को आपने 10,000 रुपये निकाला एंड 30 मार्च को ड्यू डेट है, तो आप चाहते हैं कि 30 मार्च को मैं 10,000 रुपये पे करूँगा, तो एंड चार्जेस जो भी ड्यू अमाउंट है उसको पे करूँगा। तो यहाँ पे 30 दिन का गैप हुआ, यानी 30 दिन का आपको इंटरेस्ट रेट देना होगा। 1 मार्च को आपने पैसे निकाला एटीएम से 10,000 रुपये एंड 30 मार्च को आपको पे करना है टोटल अमाउंट, जो भी चार्जेस से ड्यू अमाउंट, जो भी टोटल अमाउंट को आपको 30 मार्च को पे करना है। तो यहाँ पे 30 दिन का गैप हुआ, तो 30 दिन का इंटरेस्ट आपको देना होगा एंड इंटरेस्ट में भी आपको 18% जीएसटी को भी चार्जेस को देना होगा। तो यहाँ पे पहला चार्जेस है कैश एडवांस फीस, यानी जो वन टाइम चार्जेस है, पहला चार्जेस आपको 590 रुपये देना होगा। यानी अगर आपने 10,000 रुपये निकाला है तो टोटल चार्जेस होता है, जो चार्जेस है 2.5%, तो यहाँ पे 250 रुपये होता है। लेकिन यहाँ पे मिनिमम चार्जेस 500 रुपये हैं, तो आपको 500 रुपये चार्जेस देना होगा एंड 18% जीएसटी आपको अलग से देना होगा। तो यहाँ पे टोटल कैश एडवांस फीस होगा जो जीएसटी के साथ होगा वो 590 रुपये होगा। तो ये पहला चार्जेस 590 रुपये आपको देना ही होगा। एंड दूसरा है इसका फाइनेंस चार्जेस, यानी इंटरेस्ट चार्जेस, जो कि पर मंथ 3.75% है एंड पर ईयर ये 45% है। तो यहाँ पे डेली इंटरेस्ट लगता है, तो आपको डेली इंटरेस्ट को आपको देना होगा। जितना दिन आप लेट करेंगे उतना डेज यहाँ पे कैलकुलेट होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 30 दिन का जो गैप हुआ है, तो यहाँ पे डेली इंटरेस्ट देना होगा। तो यहाँ पे डेली इंटरेस्ट होगा 0.125%,
यानी पर मंथ अभी जो इंटरेस्ट रेट है ये 3.75% है। पहले ये कम था, तो ये हर साल में चेंज होता है। तो अभी जो 2025 का लेटेस्ट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 3.75%। एंड ये जो नया इंटरेस्ट रेट है ये नवंबर 2024 से लागू है। तो डेली इंटरेस्ट रेट होगा 0.125%। एंड 30 दिन का टोटल इंटरेस्ट होगा 375 रुपये होगा। 375 आपको एक्स्ट्रा चार्जेस को देना होगा जो कि इंटरेस्ट है। तो जीएसटी मिला के टोटल चार्जेस 442 रुपये होगा। 30 दिन का इंटरेस्ट तो 375 रुपये है, लेकिन इसमें भी आपको 18% जीएसटी देना होगा। तो जीएसटी मिला के टोटल चार्जेस 442 रुपये हैं। तो दोस्तों इससे टोटल चार्जेस हुआ 1032 रुपये, यानी यहाँ पे कैश एडवांस फीस जीएसटी के साथ 590 रुपये हैं। एंड यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट है जो 375 रुपये हैं, एंड जीएसटी के साथ टोटल इंटरेस्ट 442 रुपये हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल एक्स्ट्रा चार्जेस 1032 रुपये देना होगा अगर आपने 30 मार्च को पेमेंट किया तो। एंड यहाँ पे टोटल जो रीपेमेंट है टोटल आपको 11,032 रुपये देना होगा। यानी अगर आपने 10,000 रुपये निकाला है तो 30 दिन के बाद अगर आप पे करेंगे तो आपको टोटल 11,032 रुपये देना होगा, यानी 1,032 रुपये आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। दोस्तों इस तरह यहाँ पे डेली फाइनेंस चार्जेस लगता है, यानी डेली इंटरेस्ट आपको देना होता है। तो यहाँ पे जितना दिन आप लेट करेंगे उतना दिन का इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट होगा, उसी तरह आपको चार्जेस को देना होगा। तो मैंने यहाँ पे 30 दिन का कैलकुलेट किया, तो उसी तरह अगर आपने 15 दिन लेट किया तो 15 दिन का इंटरेस्ट आपको देना होगा। उसी तरह 5 दिन अगर आप लेट किया तो 5 दिन का चार्जेस आपको देना होगा। तो इस तरह यहाँ पे डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है जब तक आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करेंगे। तो जिस दिन आप एटीएम से कैश निकालेंगे उसी दिन अगर आप चाहे तो रीपेमेंट कर सकते हैं, या 5 दिन के बाद पेमेंट कर सकते हैं। तो जितना हो सके जल्दी आपको पेमेंट कर देना है। एक बार रीपेमेंट हो गया तो कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं देना होगा, लेकिन कैश एडवांस फीस जो कि वन टाइम चार्जेस है ये आपको देना ही होगा, लेकिन इंटरेस्ट आपका कम हो जाएगा। दोस्तों ये रहा एसबीआई क्रेडिट कार्ड एटीएम कैश विड्रॉल चार्जेस के बारे में। तो ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट पे बताइए, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।